इस आंदोलन के तहत भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान राष्ट्रव्यापी दौरे पर हैं। इस राष्ट्रव्यापी दौरे की शुरुआत दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन से की गई है। एक कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान ने आह्वान किया कि इस राष्ट्रव्यापी दौरे से वे हर रेलवे गोदाम पर जाकर मजदूरों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं पर विचार कर उसके समाधान के लिए काम करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान ने जानकारी देते हुए बताया कि वह श्रमिकों से मुलाकात कर उन्हें रेलवे द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी अवगत कराएंगे, ताकि सभी रेलवे श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के अथक प्रयासों से आज रेलवे के श्रमिकों को एक अलग पहचान मिली है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे गोदाम के श्रमिकों की लड़ाई, उनके हक के लिए आंदोलन की शुरुआत शकूर बस्ती से ही की गई थी और शायद इसी का परिणाम है कि एक बार फिर से राष्ट्रव्यापी दौरे की शुरुआत शकूर बस्ती रेलवे गोदाम से की गई है। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो है नॉन पॉलिटिकल, यह लड़ाई 98 से हम लोग लड़े हैं। आप एक बात जान लीजिए, जिसकी लड़ाई एक आदमी एक बच्चा पैदा होता है घर में, और बच्चा पैदा होता है और बढ़ते जाता है और बढ़ते 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 वह ग्रेजुएशन करता है या आईटी करता है या आईपीएस बनता है, तो पढ़ता है किसी के राज्य में, जीता है किसी के राज्य में और नौकरी लगता है किसी के राज्य में। तो ऐसा नहीं है कि जिसके राज्य में नौकरी मिला वही सब कुछ कर दिया, आने पीछे से भी उसको बहुत सहयोग मिला, सारे लोगों का सहयोग है। आज के दिन हम किरकिरा नहीं करना चाहते हैं, पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते। हम यह लड़ाई जो जीते हैं सबका श्रेय है, इसमें लालू यादव जी का भी इस तरह किया है, ममता बनर्जी भी बेचारे, दिनेश त्रिवेदी रेल मंत्री रहे वो भी किया, मुकुल राय भी किया और हमारे नीतीश कुमार भी किए और आज के डेट में हमारे रेल मंत्री वो भी किए। लेकिन यह जो सोच था, सबसे बड़ा सोच था, यह माननीय साहेब सिंह वर्मा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में माननीय इसी क्षेत्र से सांसद हुआ करते थे हमारे डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा, उसने इस पेड़ को, हम लोग तो पेड़ बीज लगा दिया था, लेकिन उन्होंने इसको सींचने का काम किया और 28 अक्टूबर 2003 को इस पेड़ में एक छोटा सा फल लगाने का काम किया, जो आज पूर्ण रूप में फल गया है और हमारे मजदूर इसको लाभ उठाने। हम लोगों यह सपना जो था, जो आप कह रहे सपना हम लोगों ने देखा, यह सपना हम लोगों ने देखा था कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला आदमी के ही वजह से हिंदुस्तान चल रहा है। या मकान का विकास हो, या अनाज का विकास हो, या बीज हो, मने बिना रेलवे माल गोदाम का हिंदुस्तान का उत्थान संभव भी नहीं है। और ऐसे लोगों का उत्थान कब होगा जो सीमेंट हो, छड़ हो, मिट्टी हो, बालू हो, बीज हो, तमाम हिंदुस्तान की सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, या ट्रक के माध्यम से हो, या रेल के माध्यम से हो, या पानी के जहाज के माध्यम से हो, या एयरलाइंस के माध्यम से हो, वहाँ मजदूरी काम करता है। इसलिए हम लोगों ने इसको उठाना था कि सबसे अंतिम व्यक्ति रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर है, उसकी बेहतरी की लड़ाई हम लोग करेंगे और लड़ने का काम किया। बीच बीच में छोटा मोटा बाधा आते गया, इसलिए समय बहुत लग गया, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं आपके माध्यम से कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूरों का अच्छा दिन आ गया। हमारे साथ नेता भी दोषी होता है और मजदूर सबसे बड़ा जिसको कर है उसका नहीं मिलता है तब पलटू तक है, उसमें सबसे बड़ा दोषी वो भी होता है। आपका मकान है, सरकार कह रहा पर्चा ले लो, पर्चा ले लो, आप कागज नहीं बनाएंगे तो 30% आगे कहेगा ना मेरा मकान है जी, तो आपको घर खाली करना पड़ेगा। आज यहाँ आकर के अरुण कुमार पासवान कह रहा है QR कार्ड, लेबर कार्ड लिंक करो, QR कार्ड, लेबर कार्ड लिंक करो। अब लिंक कौन करेगा भाई? प्रधानमंत्री जी तो मोदी जी नहीं आगे करेंगे क्या? जैसे केजरीवाल तो नहीं करेगा राज्य का, या अरुण कुमार पासवान तो नहीं करेगा, या मीडिया के भाई लोग तो नहीं करेंगे, करना तो उसी को है। तो क्या कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लिखा विदेश किस्मत को, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। आदमी नसीब
आदमी समझा सकता है, आदमी बता सकता है, लेकिन कोई आदमी में इतना पावर परमात्मा ने दिया है कि जिसका तकदीर बदल सकता है, उसको समझाने का काम किया जा सकता है। थैंक यू सर। जय। इस साइकिल के बारे में मैं जब यहाँ दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, जब स्कूलिंग कर रहा था यहाँ पे, तो कई बार मुझे अपने पिताजी के साथ यहाँ आने का मौका मिलता है। और मैं शुरू से देखा कि हमारा मजदूर जो है 2 बजे रात में भी, 4 बजे सुबह में भी, चाहे वो कितना भी यहाँ ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो, कड़कड़ाती धूप हो, इसमें लोग मजदूर दिन रात काम करते रहते हैं। यहाँ तक कि उनके पास कोई पहचान नहीं है उनके पास। जब वो नज़दीक के किसी स्टेशन में पानी पीने जाते थे तो उनको टीटी पकड़ लेता था। रेलवे में वो काम करते हैं, रेलवे की आमदनी जो 100 रुपया होती है, उसमें 70 पैसा जो आमदनी होता है वो सिर्फ माल भाड़े से होता है। और ये मजदूर जो दिन रात 24 घंटा काम करता है, उसी से रेलवे चल रही है। और आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारा भारत है। तो हम लोग लगातार पहले तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में मजदूरों को जगाने का काम किया गया कि तुम्हारा ये अधिकार है, तुम संगठित हो के अपनी लड़ाई को मजबूत करो, तुमको सारा हक अधिकार तुमको मिलने का काम हो। जिस तरह से तुम काम करते हो उसी तरीके से FCI के मजदूर भी काम करते हैं। उन्होंने भी लड़ाई लड़ा, आंदोलन किया, संगठित हुआ, सरकार के साथ बैठक किए, आज वो बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, वो सम्मान के साथ जीने का काम कर रहे हैं। हमारा सकूर बस्ती नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए एक संगठन जो प्लान बनाई है, हम लोग लगातार सरकार के साथ, श्रम मंत्रालय के साथ बैठ करके सबसे पहले इन मजदूरों के संविधान में जगह मिलता, भारत सरकार में श्रम कानूनों में, उसके लिए हमारी संगठन ने काम किया। और श्रम मंत्रालय में लगातार बैठक कर करके जो हमारा 4 लेबर कोड है, उसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल है, जो ये कोड जो है मजदूरों को उसके रोजी रोजगार की सुरक्षा प्रदान करती है। आज हर माल गोदाम में कोई मजदूर काम करता है, अगर ठेकेदार जब उससे संतुष्ट नहीं होता है किसी प्रकार को, तो जब चाहता है निकाल बाहर कर देता है। लेकिन ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल जो है, उसमें जो माल गोदाम में काम करेंगे, भारत सरकार की तरफ से उनको अपॉइंटमेंट लेटर, उनको परिचय पत्र प्राप्त होगा, तमाम उनको सुविधाएं जो मेडिकल की सुविधा थी, आज देखिएगा हमेशा, क्योंकि ये दुर्घटनाओं से भरा हुआ काम है। कोई मजदूर सीमेंट उतारते हुए गिर जाता है, पैर टूट जाता है, डेथ कर जाता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने 23 मार्च 2021 को श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय और हमारे संगठन के बीच में त्रिपक्षीय बैठक हुई। इसी तरह की बैठक 28 अक्टूबर 2003 में हुई थी, जिसके जिक्र हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी कर रहे थे। ये बैठक में हमने मजदूरों से संबंधित सारी समस्याओं को रखे, समान काम समान वेतन का अधिकार प्राप्त हो, मजदूरों को एक बेहतर रेट प्राप्त हो, उसके लिए रेल मंत्रालय यहाँ पे रेट कोड करे। और जो कंसाइनर है, माल वाहक है, जिस समय रेलवे सिर्फ बुकिंग में माल भाड़े का पैसा लेती है, उसका एक मजदूरी, वास्तविक मजदूरी, आज एक मजदूर 50 किलो की सीमेंट का बोरा उतारता है, खाद का बोरा उतारता है, आप देखेंगे उसको 1 से 2 रुपया तक पैसा मिलता है। ये कहाँ का इंसाफ। हमने बैठक किया है और उस बैठक में ये तय हुआ है कि मजदूरों के लिए एक विशेष, जिस तरह से कुली के लिए 40 किलो वजन उठाने का उसको 40 से 120 रुपया प्राप्त होता है, उसी तरीके से मजदूरों को एक बेहतर रेट कोड किया जाए और बिचौलियों को हटा करके जो कंसाइनर है रेलवे, उसको अपने अधीन में लेकर करके और सीधे मजदूरों के खाते तक पैसा पहुंचे। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो मजदूर खून पसीने की कमाई करता है, उसका वास्तविक जो मजदूरी है उसके हक उनको मिलने चाहिए। जैसे ये वो मजदूर थे जिसके लिए श्रम कानूनों में कोई जगह नहीं थी, सबसे पहले उस कानूनों में जगह बनाया गया। हमारी त्रिपक्षीय बैठक हुई, हमने सब मांग को रखा, सरकार के इससे अवगत कराए। कोरोना के काल में जिस तरह से रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों ने काम किया, हमारे सरकार के नज़र में भी आया कि देश के लिए रेलवे माल गोदाम के श्रमिक कितने महत्वपूर्ण हैं। ये व्यवस्था आई, हमने 13 डिमांड जो हमको मिला है, तो सरकार ने उस पर सहमति जताई है। आज पूरे देश में हम लगातार लगभग 6 महीना से हर माल गोदाम में कैंप लगा करके मजदूरों को इस श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ताकि उनका एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो। सरकार पूरे देश में कितने रेलवे माल गोदाम में काम करते उनका डाटा बेस कलेक्ट कर रही है। अभी इसी महीने 9 तारीख को हमारे श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी के साथ बैठक हुई। उन्होंने कहा है कि जितने मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो आपके संगठन के द्वारा QR कार्ड है, ये सारा दस्तावेज के साथ आप श्रम मंत्रालय में हमारे साथ हम एक डेट सुनिश्चित करें।
मजदूरों को दे, हम सभी सुविधा उन तक पहुंचाने का काम करें। यह सच नहीं है कि ये श्रमिक जो हैं केवल वोट बैंक है। जितने यूनियन है, लोग हैं, हित की काम करते हैं, वो क्या कुछ कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वोट बैंक है, लेकिन मजदूरों को भी जब तक मजदूर संगठित होकर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेगा तब तक उसको प्राप्त नहीं होता। FCI के लोगों ने बुलंद किया, उसको प्राप्त हुआ। पार्सल पोर्टर के मजदूरों ने हक अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद किया, संगठित किया, लड़ाई लड़ी, उसको प्राप्त हुआ। उसी तरह से रेलवे माल गोदाम के श्रमिक 1998 से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज हम ये कह सकते हैं कि मजदूरों के एक सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करने का काम हमारे संगठन ने लगातार 1998 उम्मीद किया जाए कि आपके हित में, आपके कार्यकाल में श्रमिकों का कल्याण होगा। 100% कल्याण होगा। हमारे कार्यकाल में नहीं, जब ये लेबर लोग कोड जैसी पारित होकर के लागू हो जाएगा, हम दस्तावेज सरकार को जमा करेंगे, उसी समय हमारा सारा मांग जो है पारित हो। ठीक है सर, एक क्वेश्चन, 2002 से और 2022 तक इतना टाइम हो गया, आप हक की बात कर रहे हो, और हक मिलेगा कब? मिलेगा सरकार ने इसको पारित किया है, लोगों तक पहुंचाने की एक व्यवस्था होती है। अभी सभी का रजिस्ट्रेशन काम चल रहा है। हम रिकॉर्ड सरकार के पास दस्तावेज जमा करेंगे हर माल गोदाम का पूरे देश का। लड़का अच्छा है, ठीक है सर। लेकिन सर जो आप कह रहे हो कि कल्याण होगा, जिस तरह से आप बता रहे हो कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि बहुत टाइम से ये लोग जो काम करते हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं जान रहे कि संगठन ने कब कब भारत सरकार के साथ बैठक किया, ट्राईपार्टिक बैठक हुई, कैबिनेट में बैठक हुई, ये सभी चीज़ें हुई है। इसका लिखित प्रमाण है हमारे पास में, लेटर हमारे पास में, क्या क्या डिमांड इशू हुआ वो सब कुछ है। और इन मजदूरों का आज राष्ट्रीय महामंत्री जो पूरे हिंदुस्तान के हर माल गोदाम के दौरे पर निकले इसी बात के लिए। बहुत सारे मजदूर जो अशिक्षित होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हमको क्या करना है। हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी मिलकर उनका रजिस्ट्रेशन करा के, उनका दस्तावेज कंप्लीट करा करके सरकार के पास सुपुर्द करने का काम करेंगे। और जो हमारी त्रिपक्षीय बैठक में इन मजदूरों के लिए जो सुविधा पारित हुआ है, उसको हम लोग दिलाने का